हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई आई चूज़ KTM RC 200 2022 मॉडल ओवर R15 V4 एंड पल्सर 250N और F। एक्चुअली मैंने इससे पहले दो बाइक की टेस्ट राइड ली थी KTM RC 200 से पहले। द फर्स्ट वन इज़ R15 V4, जैसा कि आप जानते हो कि इसकी सबसे टॉप कॉम्पिटिटर में वही है। एंड द सेकंड वन इज़ पल्सर N250, जस्ट बिकॉज मुझे उसके लुक्स बहुत पसंद है एंड वो मेरे बजट में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। एक्चुअली जब मैं बाइक लेने जा रहा था तो मेरा बजट था 2 लाख रुपीज़, मुझे उसे एक्सीड नहीं करनी थी। बट मैंने सारे बाइक्स के टेस्ट राइड लिए। यहाँ पे R15 V4 का प्राइस इन कर्नाटका 2,38,000 के अप्रॉक्स है। आई डोंट नो वाई इतना हाई है, बट उसी के अप्रॉक्स है R15 M का, नॉट V4 M का। एंड RC 200 जैसा कि आप सब जानते हो मैंने लिया 2,70,000 में। तो एक्चुअली आप सोचोगे कि 2 लाख से सीधा 70,000 क्यों बढ़ाया? जस्ट बिकॉज आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। मैं अभी कॉलेज, जैसा कि आप सब जानते हो कि कॉलेज स्टूडेंट्स को डेली ट्रैवल करना होता है और हम अभी कॉलेज में हैं तो घूमने, ट्रिप्स एंड ऑल पे भी जाना होता है। तो हमारे लिए सबसे मायने रखती है फ्यूल इकोनॉमी। तो फ्यूल इकोनॉमी में आप जानते हो कि दो बाइक अभी सबसे टॉप पे है। सबसे ऊपर तो R15 M है, उसका कोई टक्कर नहीं है। एंड सेकंड वन पे मैं RC 200 को रखता हूँ। इसकी माइलेज अप्रॉक्स मुझे 35 के अप्रॉक्स मिलती है और उसकी अगर वो लेता मैं तो वो अप्रॉक्स 45 to 50 के अप्रॉक्स देता। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने इसको क्यों चूज़ करा। तो इसके लिए मैंने टोटल 9 to 10 पॉइंट्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से मैंने इन्हें चूज़ किया। मैं आपको पॉइंट्स में समझाऊंगा ताकि आपको समझना ईजी हो जाए, आप भी ईजिली डिसाइड कर सको कि आपको RC 200 2022 मॉडल लेनी है या R15 V4 या M लेनी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग, लुक्स। ये सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। लिटरली बताओ तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसा कि हम शुरुआत करते हैं पहले KTM RC 200। इसके लुक्स और R15 V4 और M के लुक्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। जैसा कि आप RC के लुक्स देख सकते हो एंड नाउ आप R15 M के लुक्स देख सकते हो। तो जैसा कि अभी आपने दोनों बाइक्स के लुक्स देखे, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ है, बिल्कुल। हर राइडर टू राइडर ये वेरी करता है। किसी को RC 200 2022 पसंद है, किसी को R15 M पसंद है। बट मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट उठाना चाहूँगा। मैक्सिमम लोगों को R15 M की लुक्स इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी पेंट स्कीम R1M से है। एंड द सेकेंड वन कि उसका जो पूरा लुक है ना वो बिल्कुल R7 से मैच करता है। इसलिए लोगों के माइंड में एक बना हुआ है कि अगर हम R15 M लेते हैं तो लाइक इट्स अ बेबी R7 और समथिंग लाइक दैट। बट इसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप R15 ले तो लेते हो, R15 M भी आप ले लोगे क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा और आपने ले लिया। बट आफ्टर डेट आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसमें मैं आपको एकदम अच्छे से अब डिटेल में बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि लुक्स में क्या सीन है, कि लुक्स सीधा सीधा राइडर टू राइडर वेरी करता है। आपको R15 पसंद आएगी, मुझे KTM RC 200 पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया। बाकी आप देख सकते हो, अगर आप बोलोगे तो इसके लुक्स पे मैं इसका अच्छा सा सिनेमैटिक वॉक अराउंड भी बना दूंगा। इस चीज़ पे बात करते हैं। द सेकंड वन इज़ द बिल्ड क्वालिटी। आप सबको पता है कि KTM अपने साथ बिल्ड क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। एंड आपको ये भी पता होगा कि R15 V3 जब लॉन्च हुई थी तो उसमें बिल्ड क्वालिटी को लेकर कितनी इशूज़ थी। एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के इशूज़ सॉल्व हो चुके हैं, नहीं। R15 M में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। बट अभी तक उसके बिल्ड क्वालिटी और KTM RC 222 के बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ KTM बहुत ज़्यादा ऊपर है और यामाहा बहुत नीचे, बट है, अभी भी गैप है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। जैसा कि आप देख सकते हो KTM के बिल्ड क्वालिटी एंड स्विचेस क्वालिटी, आप जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा इसका पूरा, आप देखो इसके पैनल कैप्स अभी आप चेक करो। नाउ अब इसके बटन्स आप देखो। एंड नाउ आप आ जाओ R15 M पे। आप इसके बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो। तो आपको समझ आई कि बिल्ड क्वालिटी में कितना डिफरेंस है KTM के और R15 M या V4 के। तो चलो अब थर्ड थिंग पे चलते हैं एंड दैट इज़ कंफर्ट। आपको पता होगा कि R15 की जो सीट हाइट है वो KTM RC से थोड़ी सी लोअर साइड पे है। अब मैं ऐसा नहीं है कि अब आपको एकदम मिलीमीटर्स बताऊंगा कि कितना कितना, वो आप सब नेट पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना। तो सीधा सीधा है कि KTM RC का सीट हाइट थोड़ा सा ऊंचा है एंड R15 का हल्का सा नीचा है, ज़्यादा नीचा नहीं है, हल्का सा नीचा है, जिससे लो हाइट राइडर्स को उस पर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है R15 M पे। बट वही KTM RC 200 2022 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सिर्फ थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ही मिनिमम सा प्रॉब्लम। कि जब बाइक चलता है तो वो सब देखा कि आपका पिलियन कंफर्ट या राइडर कंफर्ट दोनों में से किस बाइक का बेटर है, आप खुद जज करो, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको एट लास्ट एक कंक्लूजन में बताते हैं फोर्थ चीज़ पे, दैट इज़ इंजन पावर।
सबसे पहली बात R15M, उनके लवर्स जो भी होते हैं R15 के जो भी लवर्स हैं वो कहते हैं भाई 160 जाती है, 170 जाती है, RC तो 140 जाती है, 145। तो यहाँ पे मैं उनका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। RC विथ पिलियन विदाउट पिलियन 130 to 140 और 145 जाती है, बट वहीं पे अगर आप चेक कर लो R15M का विथ पिलियन वो 105 जाती है, सिर्फ 105, जस्ट बिकॉज उसका इंजन बहुत ही छोटा है। इस वजह से अगर आप सिंगल हो तो वो बहुत ही फास्ट जाती है, ऐसा नहीं कह सकता कि वो फास्ट नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दो, फिर भी दोनों में 5 to 7 हॉर्स पावर का डिफरेंस है। एंड प्राइस का अगर आप बताओ तो वो प्राइस का बात मैं आगे करूँगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि, और सबसे बड़ी बात है कि अगर सुपर स्पोर्ट कैटेगरी लाइक हल्का सा झुका हुआ पॉस्चर वाला बाइक अगर आप लेते हो तो हमेशा उसमें पावर ढूंढना, तभी आपको बाइक चलाने में मज़ा आएगा। क्योंकि ये टूरिंग बाइक नहीं है। आप ये बाइक ले रहे हो, इट मीन सीधा कि आप थ्रिल के लिए ले रहे हो, आप राइडिंग के लिए ले रहे हो, तो आप आँख बंद करके ये बाइक ले सकते हो और आपको कोई और बाइक देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इंजन आप समझ गए कि इंजन पावर डेफिनेटली इसका R15 से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा इन सेंस अप्रॉक्स 40% ज़्यादा तो है ही। आप यूज़ करके देख लो आपको। हाँ, वैसे एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि KTM RC 200 2022 और R15M के इंजन रिफाइनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो R15 का इंजन है वो कुछ ज़्यादा रिफाइन है, जस्ट बिकॉज कि उसका इंजन छोटा है, और KTM RC 200 2022 का थोड़ा सा रिफाइनमेंट कम है, जस्ट बिकॉज कि उसका इंजन बड़ा है एंड उसका कंप्रेशन रेशियो R15M से ज़्यादा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट का इशू है। बट इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला, वो मैनेजेबल है। आप उसको मैनेज चलते हैं हैंडलिंग पे। KTM RC 200 2022 की हैंडलिंग को कभी भी R15M मैच नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने बाइक खरीद ली है तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो आप KTM शोरूम में जाओ और टेस्ट राइड लो, एंड R15 में भी जाओ और जाके टेस्ट राइड लेके देखो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ब्रेक्स। अब कहते हैं ना कि ब्रेक्स आप फुल स्पीड में गए, भाई चला तो गया R15 160, बट जब रोकना होगा फिर 2 पिस्टन ब्रेक काम आएगा? नहीं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, R15 में फ्रंट ब्रेक के कैलिपर्स में 2 पिस्टन कैलिपर है ओनली, बट वहीं पे दूसरी तरफ KTM RC के 4 पिस्टन ब्रेक्स हैं फ्रंट में, एंड एज नॉर्मल डुअल पिस्टन जो बैक में होता है दोनों का सेम है, बट 4 पिस्टन आप हमेशा याद रखना। 4 पिस्टन ब्रेक वो आपके 2 पिस्टन ब्रेक से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, कई गुना ज़्यादा। आप मानता हूँ कि अभी जो स्टॉक ब्रेक पैड्स इसमें आते हैं KTM RC में वो सही नहीं है, सच बताओ वो लोकल ब्रेक पैड्स हैं। आप इसको निकलवा के जो इसका ओरिजिनल ब्रेक पैड्स जो कि KTM ड्यूक 390 में आता है, आप उसके ब्रेक पैड्स इसमें इंस्टॉल करवा लो और फिर देखो इसकी तबाही ब्रेक में। आप लिटरली सोचोगे कि यार इतनी अच्छी ब्रेक कैसे किसी 200cc के बाइक की हो सकती है। तो ये रही ब्रेक की बात। अब चलते हैं, अब वैसे मैं एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन कि 4 पिस्टन ब्रेक कैसी दिखती है एंड 2 पिस्टन ब्रेक कैसी दिखती है, वो आप अभी देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट पॉइंट इज फीचर्स। अब आप बोलोगे R15M में तो बहुत से फीचर्स है, जो कि सच बात है, बहुत ज़्यादा फीचर्स है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो, लैप टाइम एंड ऑल रिकॉर्डिंग है, 2 मोड्स दे रखे हैं जो कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए मोड्स है, इंजन पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स है। एंड KTM RC 200 में समझो कोई फीचर नहीं है, सिर्फ एक फीचर है कि आप रियर ABS को स्विच ऑफ कर सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा इसमें कोई फीचर है। हाँ, एक फीचर है जो उसका सबसे तगड़ा है और जो चाहता था कि इस बाइक में भी हो, दैट इज़ क्विक शिफ्टर। जो क्विक शिफ्टर का जो उसमें दे रखा है, जो सीमलेस में क्विक शिफ्टर लगा रखा है, ये लिटरली कोई बिगर सीसी बाइक या फिर सुपर बाइक्स में आती है, तो क्विक शिफ्टर में वो जीत चुका है। एंड हाँ, मैं कंक्लूज़न दूँ तो सच बताऊँ तो मैं किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकता KTM RC 200 को फीचर्स के मामले में, क्योंकि सबको पता है कि फीचर्स के मामले में R15 सीधा विनर है। आप फीचर्स के मामले में अगर आपको सिर्फ फीचर्स चाहिए तो आप उस बाइक की तरफ जा सकते हो। उसके बाद एट द एंड चलो तो अब कंक्लूज़न की बात करते हैं। KTM RC 200 2022 लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बाइक का कलर कॉम्बिनेशन किलर, लुक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आप जो बाइक पे बैठ रहे हो वो थोड़ी सी फ्यूचर लुकिंग बाइक है। एंड सबसे मेन थिंग, ये बाइक पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बल्कि है। इसके सामने आप R15M या R15 V4 किसी भी R15 को लेके खड़े कर दो, आप सीधा देख सकते हो डिफरेंस कि कितनी बड़ी दिखती है। आप रियल लाइफ में देखना कितनी बड़ी दिखती है। और सबसे बड़ी बात, आप इस बाइक को कहीं भी खड़ी कर दो, चाहे डे हो या नाइट,
कहीं भी खड़ी कर दो, लोग बाग आपको देखेंगे ही देखेंगे, आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट देंगे ही देंगे कि भैया आपकी बाइक बहुत अच्छी है, कितने के लिए क्या ली, क्योंकि मुझसे ही बहुत लोगों ने पूछ रखा है। इनफैक्ट जिस होटल में मैं खाना खाने जाता हूँ उसके वेटर तक ने मुझसे पूछा है, समझ रहे हो, जिनको बाइक्स का शायद ही कुछ खास नॉलेज हो बट फिर भी। एंड हाँ, एक चीज़ R15M का या V4 का एक सबसे ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अगर आप उसको नाइट में कहीं पे भी खड़ी कर देते हो ना तो एक नॉर्मल बाइक लगता ही नहीं है कि आपने 2,30,000 या 2,40,000 आप उस बाइक पे खर्चे हैं। बट इस बाइक को आप रात में लगा दो, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट है कि वहाँ पे भी आपको ये बाइक फुल टू खुल के आएगी। एंड जैसा कि आप सब कहते हो कि भाई इसका तो 35-32 का माइलेज, उसका 50-55 माइलेज है, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप कैलकुलेट करके देखना दोनों में कि पर किलोमीटर दोनों का फ्यूल का क्या कॉस्ट पड़ता है। मैं सच बताऊं, सिर्फ 7 to 8 पैसा अप एंड डाउन है बस। उसमें R15 V4 में आप 7 से 8 पैसे सेव कर सकते हो, इसमें 7 से 8 पैसे आपको देने पड़ेंगे पर किलोमीटर। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। एंड एट द एंड मैं यही बोलूँगा, बाइक अच्छी है, बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम अपने बाइक पे नहीं आया है। लुक्स किलर, सीधा बोलूँगा 200 सीसी बाइक में अगर इस टाइप का डैशबोर्ड है ना, सीरियसली किलर। अगर मुझे मौका अगर आज भी मिले तो जब भी KTM RC 390 2022 लॉन्च होगी मैं अगले दिन खरीद लूँ। बट हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास अभी बजट नहीं है, जो था मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बट इन नियर फ्यूचर ज़रूर लूँगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास RC 2022 का बजट नहीं है तो आप पल्सर N250 ले लो, क्योंकि उसमें आपको पावर मिलेगा। बट R15M मैं बहुत ही कम कंसीडर करूँगा, बिकॉज एक तो प्राइस हाई है एंड पिलियन के साथ उसका पावर बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस बाइक के साथ ना जाओ तो बेटर है। अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में वो मिल रहा है तो आप ले सकते हो, बट मेरा सीधा कहना है कि आप KTM RC 200 लो, ड्यूक 250 ले लो, पावर अच्छी है, बट यही है कि कॉस्ट थोड़ा वेरी करता है, अच्छा खासा वेरी करता है, थोड़ा नहीं। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, आप जाओ, आप तीनों बाइक की टेस्ट राइड ले लो और खुद देख लो। मुझे पता है आपको R15M बहुत ही कम पसंद आने वाली है। हाँ, पता नहीं क्यों लोग वगैरह वो लेते हैं बहुत ज़्यादा, बट सच्चाई बताओ तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो बाइक उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप पैशनेट हो कि नहीं भाई मुझे ऐसी बाइक चाहिए, मुझे R15 ही चाहिए, देन आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। बट मेरी मानो तो KTM RC 200 बेस्ट है अपने सेगमेंट में। आपको हर चीज़ ये दे देगा, लुक दे देगा, इकोनॉमी दे देगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए। बट R15M आपको इकोनॉमी दे देगा बट पावर समझो ठीक दे देगा, मतलब इंजॉयबल पावर नहीं रहेगा, मैं आपको पहले कह देता हूँ। बाकी यहीं पे क्लोज करते हैं कि सो मच मेरे पुराने वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, और मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार देने वाले हो। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हो और चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैंने एक और प्रोडक्ट मंगा रखा है, आज नहीं तो कल वो डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट कंटेंट मैं उस पर बनाने वाला हूँ और वो प्रोडक्ट भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलो अब चलते हैं, बाय बाय।